सो गाइस, ये जो मिथ अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत लोगों के अंदर है। ये मिथ है सो हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है रोहित जाधव। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर अर्नोज फैड बाइक। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ साइकिलिंग के बारे में, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखने वाले 500 लाइक्स, यानी कि 500 लाइक्स। और मुझे दिल से बिलीव है ये टारगेट मेरे व्यूवर्स ज़रूर पूरा कर देंगे। तो चलो गाइज, बिना रुकते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ है कि जो रेन होती है वो आपकी साइकिल रस्ट करने लगती है। मतलब अगर आपकी साइकिल बारिश में खड़ी हो तो आपकी साइकिल को जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके साइकिल में अच्छी तरह से पेंट की गई है, साइकिल हर एक पार्ट को पेंट किया गया है, तो ऐसा नहीं करेगा, रस्ट नहीं करेगी साइकिल। और एक अगर आप ऑफ रोडिंग से आए हैं और आपको जो पैडल और साइकिल के बीच में इतना सही गैप होता है, उसमें अगर मिट्टी फंसे तो फिर रश कर सकती है साइकिल। और बहुत से लोग क्या करते हैं, चेन को WD-40 से ल्यूब भी नहीं करते। तो वो क्या होता है, अगर आप WD-40 से ल्यूब नहीं करोगे ना और सिर्फ ऑयलिंग करते रहोगे तो चेन जल्दी से टूट सकती है और आपको वो एक्सचेंज भी करनी पड़ेगी। अगर ये आपको अवॉइड करना है तो WD-40 यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप WD-40 यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर आपके पास डिस्क ब्रेक है और कौन से भी ब्रेक अगर मैनुअल भी है तो उसमें WD-40 जाने मत देना, क्योंकि WD-40 क्या होता है, थोड़ा सा ऑयली होता है और आपके ब्रेक्स फेल भी हो सकता है, या फिर कई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपकी पूरी डिस्क ब्रेक मशीन के साथ ही चेंज करनी पड़े। अगर आपको ऐसा अवॉइड करना है तो सिर्फ चेन लूप करना और डिस्क पे या मैनुअल ब्रेक पे टिश्यू लगा के रखना, तो उसमें वो ना जाए। तो चलिए गाइज, अब अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, चलिए अब सेकेंड मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड मिथ ये है कि अगर आप सस्ती साइकिल लो तो आपके साइकिलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार होता है। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग जानता हूँ जिन्होंने कुछ समय पहले साइकिल लिए और वो सस्ती, और वो अब जाके बहुत अच्छी साइकिल मानते हैं सब लोग। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आपके पास साइकिल है वो बहुत अच्छी होती है, बस आपको वो मेंटेन अच्छी तरह से करनी चाहिए। चलिए आप थर्ड मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, चलिए अब थर्ड मिथ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मिथ ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, साइकिल रेस होती है, साइकिल मैराथन होती है, तो इसमें स्टार्टिंग में व्हीली मार देते हैं और वो ये सोचते हैं कि स्टार्टिंग में मैं व्हीली मारूँ तो मैं बहुत तेज़ जाऊँगा, मैं रेस जीत लूँगा। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा आप रेस की स्टार्टिंग में व्हीली मारोगे ना, आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि आप दोनों टायर ज़मीन पर रखो और रेस करो, तो आपकी स्पीड सही से मेंटेन होगी और वो बहुत अच्छी चलेगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी रेस में जा रहे हो तो रोडी लेके जाना, क्योंकि रोडी रेस में बहुत अच्छी से चलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा आप व्हीली मत मारो रेसिंग के टाइम में, क्योंकि वो आपका बैलेंस बिगाड़ देती है। तो यही था। तो चलिए अब फोर्थ मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, अगला मिथ है कि साइकिलिंग इज़ सो मच चीप, यानी कि बहुत ही साइकिल मतलब आप लेंगे तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही चीप होती है, यानी कि ज़्यादा पैसे लगते नहीं। तो ये सरासर बहुत ही झूठ है। अगर आपके पास एटलस या वैसी पुरानी साइकिल है तो ये सच माना जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता। आप अभी आपके साइकिल लो तो आप सपोज 15,000 की साइकिल लेते हो तो उसमें आप लाइट भी लगाओगे, देन हेलमेट भी ले लोगे, ग्लव्स भी ले लोगे, ये नी एंड एल्बो प्रोटेक्टर भी ले लोगे। तो ऐसे आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप सीट भी चेंज करोगे, सीट कवर भी लगाओगे, साइकिल कवर भी लगाओगे, तो वैसे खर्चे आप अप करने लगते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साइकिलिंग इज चीप। जो हम कहते हैं ना, एक बार कोई चीज़ ले ले तो उसकी आस लगने लगती है, वैसा ही साइकिलिंग में अगर एक बार साइकिल आप ले लोगे तो ऐसा होगा,
कौन सी मॉडिफिकेशन करूँ, मैं कौन सी मॉडिफिकेशन करूँ। तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइकिलिंग इज सो मच चीप। चलिए गाइज अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अब अगला मिथ है कि गियर वाली साइकिल बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और अगर आप आपके नॉन गियर साइकिल में गियर लगाओ तो आपकी साइकिल ख़राब हो जाएगी। तो गाइज मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले बात करते हैं कि गियर वाली साइकिल आपको फास्ट बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। सपोज़ आप नॉन गियर साइकिल में 10 की स्पीड से चल रहे हो और गियर साइकिल में भी 10 की स्पीड से चल रहे हो, फ़र्क इतना होगा कि आपको नॉन गियर साइकिल में बहुत जान लगानी पड़ेगी, और गियर साइकिल में आप इजीली गियर शिफ्ट कर लो और आप उतनी रफ्तार से चलोगे। दोनों ही साइकिल में सेम एनर्जी कंज्यूम होती है, बस इतना फ़र्क होता है कि हमें गियर साइकिल में ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ती और नॉन गियर साइकिल में बहुत जान लगानी पड़ती है। ऐसा ही फ़र्क है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप नॉन गियर साइकिल में गियर लगा दो तो वो साइकिल बेकार हो जाएगी। सिर्फ इतना है कि वो साइकिल थोड़ी स्ट्रेच करनी पड़ती है, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी साइकिल ख़राब हो जाएगी। बस सिर्फ आपको उस गियर का मेंटेनेंस ठीक से करना है। सो गाइज ये जो मिथ है ना, वो बहुत सारे लोगों के अंदर है। ये जो मिथ है कि ये है कि जो गियर साइकिल होती है वही सिर्फ व्हीली मार सकती है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन गियर साइकिल भी व्हीली मार सकती है। इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना हाउ टू व्हीली ऑन नॉन गियर साइकिल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गियर साइकिल बेकार है और या नॉन गियर साइकिल्स बेकार है। दोनों ही साइकिल बहुत अच्छी है, दोनों पर व्हीली हम मार सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो गियर वाली साइकिल थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, वो थोड़ी सी लाइट वेट होता है, लेकिन और व्हीली मारना इजी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि व्हीली मार ही नहीं सकते हम नॉन गियर साइकिल पे, हम व्हीली नॉन गियर साइकिल पे मार सकते हैं। गाइस चलिए अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अब चलिए अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मिथ है कि साइकिल के हर पार्ट को एक ना एक पार्ट को ऑयल करने की ज़रूरत होती है। ऐसा गाइज कुछ भी नहीं है। जो लोकल मैकेनिक्स क्या करते हैं, आपके पास एक ऑयल के डब्बे रख देते हैं और वो आपके साइकिल के हर एक पार्ट को ऑयल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये चीज़ अब ज़रूर अवॉइड करना। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर ग्रीस लगता है, और कई पार्ट ऐसे होते हैं जिस पर ऑयल लगता है, और कई पार्ट ऐसे होते हैं जिस पे ऑयलिंग की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपके डिस्क ब्रेक, अगर आपने डिस्क ब्रेक को ऑयलिंग कर लिया, आपके डिस्क ब्रेक्स फेल हो सकते हैं और आपको वो पूरी किट चेंज भी करनी पड़ सकती है। और आप अपने डिस्क ब्रेक पर WD-40 भी लगाना अवॉइड करना। कई मैकेनिक्स क्या करते हैं, अगर आपकी सस्पेंशन साइकिल है तो उसमें इतना ऑयल डाल देते हैं कि वो फिर लीक होते डिस्क ब्रेक पर आ जाता है, तो और वो डिस्क ब्रेक चेंज करने पड़ते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर एक साइकिल के पार्ट को ऑयल करना, और चेन को भी गाइस ज़्यादा ऑयल मत करना, क्योंकि होता है कोई भी चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है, ज़्यादा प्रभाव पड़ने से वो टूट जाती है। तो चेन भी टूट जाती है और आपको फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। और वो चेन क्यों टूट जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऑयलिंग करने से चेन बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है, और उसकी वजह से जब आप ऑफ रोडिंग में जाए तो वो बहुत हिलती है चेन और टूट जाती है। तो गाइज यही था। तो चलिए अब अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अगला मिथ है कि अगर आप सस्ता हेलमेट लो तो वो बहुत ही बेकार होता है और वो आपके हेड को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो एक्सपेंसिव हेलमेट होते हैं वो CE अप्रूव्ड होते हैं। जो मेरा बिटफिन का हेलमेट है वो भी CE अप्रूव्ड है। तो वो अगर आपको CE अप्रूव्ड हेलमेट लेने हैं तो आप 2000 से आगे तक वो हेलमेट होते हैं। 2000 से उनकी प्राइस स्टार्ट होती है। कई CE अप्रूव्ड हेलमेट की 1500 के से भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो हेलमेट अच्छे होते हैं। और जो आप अगर चीप हेलमेट लो तो वो भी अच्छे होते हैं, वो आपके हेड को ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं। पर सिर्फ फ़र्क क्या आता है, जो एक्सपेंसिव हेलमेट होते हैं वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनमें पीछे ये स्ट्रैप्स आ जाता है और उनके लुक्स भी बहुत अच्छी होती है, लाइट वेट होता है और आपको थोड़े बहुत फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो गाइज चलिए अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। अगला मिथ है कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर्स लगाओगे साइकिल में तो आपकी पैडलिंग ईजी हो जाएगी। या जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सस्ते गियर्स है, एक्सपेंसिव गियर्स है, आपकी पैडलिंग ईजी नहीं हो जाएगी। सिर्फ फ़र्क इतना होगा
कि अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हैं, जो डाउन हिल वगैरह करते हैं, तो उनमें गियर्स इजीली शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल साइकिलिंग करते हैं तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आपकी पैडलिंग इजी नहीं हो जाएगी, अगर आप चेन लूप करते हो आराम से बैठ के और ऑयलिंग ठीक से करते हैं तो आपकी चेन स्मूथ पैडलिंग करेगी। और अगर आप नहीं करते तो आपकी पैडलिंग हार्ड हो जाएगी। चलिए गाइज, अब अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, अगला मिथ ये है कि लोग क्या करते हैं, टायर में फुल 100% हवा भर देते हैं। ऐसा नहीं होता। साइकिल में जब भी आप हवा भरो 25% कम भरना चाहिए। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप अभी धूप है तो धूप में साइकिलिंग को जाओ ना, तो टायर फट भी सकता है। एयर प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप साइकिल में हवा भरो तो फुल भरने से अच्छा है 25% कम भरना। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अभी तक आपने देखी लास्ट तक, तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करके कमेंट करना मत भूलिएगा। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.